लोग ना बड़े जटिल किस्म के होते हैं। लोगों की जो साइकिक स्ट्रक्चर है वो बड़ा जटिल है। वो बात बात पे घबरा जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाते हैं। कोई इनिशिएटिव लेना हो, जिंदगी में कुछ करना हो, पीसफुली जो काम आदमी कर सकता है, वो अपने सपनों को पूरा करना है, वो काम करने में भी लोग घबराते हैं। उसका भी ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग दूसरों का वैलिडेशन, घर वाले क्या कहेंगे, मतलब और क्या कहेंगे, मैं ये जो कर रहा हूँ लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उन लोगों को ना ये पूछना चाहिए सबसे पहले कि तुम इस दुनिया में अपनी लाइफ जीने आए हो या दूसरों की लाइफ को देख के नकल करने आए हो या दूसरों को सेटिस्फाई करने आए हो। अगर तुम अपनी खुद की लाइफ जीने के लिए इस धरती पे आए हो, इस दुनिया में आए हो, इस लाइफ में आए हो, तो इसकी कोई, अपने आप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें इस बात की जांच पड़ताल करने की कि दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, दूसरे क्या कोई वैलिडेशन देंगे या नहीं तुम्हें। तुम अपने आप में ही एक वैलिडेशन हो। इस सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने, द फंडामेंटल ओरिएंटेशन ऑफ द एंटायर क्रिएशन, जिसे तुम भगवान बोलते हो या दूसरे जो भी नाम से पुकारते हो, उसने तुम्हें वैलिडेशन देके, उसने तुम्हें सर्टिफाई करके भेजा है। और किसकी सर्टिफिकेशन तुम्हें चाहिए। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो बहुत डरे हुए होते हैं ना, देखना हमेशा हर चीज़ में एक अनजाना डर छुपा होता है। वो झलक आती है उनके एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज में। कभी भी, मतलब वो कोई भी, शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो वो फ्रीली, नेचुरली, विदाउट एनी बर्डन करते होंगे। शायद अगर 4-5 लोगों के बीच में अगर कुछ बोलना भी हो, अपना कोई प्रेजेंटेशन देना हो, बहुत घबरा सा जाते हैं वो लोग। स्टेज में उनको चढ़ा दो, बोल दो कि कुछ बोलना है तुम्हें, बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई एक घटना भी शेयर करना है, उसको एलाबोरेट करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, कोई एक दुनिया को एक मैसेज देना है। उनकी शक्ल देखने लायक हो जाएगी उस मोमेंट में। क्या अजीबो गरीब लोग हैं यार। अपनी ज़िंदगी की घटना को व्यक्त करने में जिनकी हालत पतली हो जाती है, वो क्या ही कर पाएंगे जिंदगी में। क्योंकि लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी में सहजता नहीं है, आदमी में सरलता, सिंप्लिसिटी नहीं है। दे डोंट गो बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, दे डोंट सब्सक्राइब टू लाइफ, they are not adhered to life. They just always, they have, you'll always find them to be unnatural. They are behaving in an absolutely unnatural way. And you'll find unhappiness, unpleasantness on their faces and in their body language. They're always unhappy and dissatisfied from within, and that's what they express outwardly. Obviously, जो तुम अंदर से वो बाहर एक्सप्रेस कर ही दोगे। अंदर का एक्सप्रेशन ही तो बाहर झलकता है ना। कोई भी चीज़ सिंपलेस्ट वे में, जो आसानी से, सिंपली जो किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, कैजुअली हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में वो करना पसंद करते हैं। बहुत घूम के जाते हैं, कान पकड़ते हैं बहुत घुमा के, हाथ पूरा घुमा लेंगे, उसके बाद कान पकड़, ये कान सीधा सीधा नहीं पकड़ेंगे, वो ऐसे करके घुमा के जाएंगे, हाथ हाथ मड़ोड़ के, अपना हाथ वाथ तुड़वा के फिर कान पकड़ेंगे। ये ज़िंदगी की हालत है। और बहुत से लोगों को तुम ऐसे पाओगे। बहुत से लोग बहुत डरे सहमे से रहते हैं। क्यों डरे सहमे, वो खुद को भी नहीं पता, उनको कारण भी नहीं जानते। डर, क्योंकि डर का अभ्यास बैठ गया है। सिंपल, सहज नहीं है जिंदगी में। एक स्पीच भी बोलने को कहा जाए उनको, अगर 4-5 लोगों के बीच में स्पीच भी देना हो, तो वो भी वो लिख के आएंगे, लिख के लेके आएंगे। वो एक पेपर शीट लेके आएंगे अपने साथ, वो देख के बोलेंगे। पहले से पेपर में तो लिखेंगे ही, उसके बाद उसको भी रट्टा वट्टा मार के खुद प्रिपेयर होकर 10 मरतबा उसको पढ़ के फिर बोलेंगे। सुन के ही समझ में आएगा कि ये एक्सटेम्पो नहीं है। लोग एक्सटेम्पो कुछ बोल ही नहीं पाते, प्री
प्रिपेयर्ड होके आते हैं, पहले से तैयारी लेके आते हैं। पहले से तैयारी लेने की ज़रूरत इसीलिए पड़ जाती है, स्क्रिप्ट लिख के उसको पढ़ के, क्योंकि फंबल ना कर जाऊं, स्टूपिड ना दिख जाऊं, आई मे नॉट साउंड स्टूपिड, आई मे लुक स्टूपिड, आई मे नॉट एंड अप स्टमरिंग व्हाइल स्पीकिंग। परफेक्ट दिखना है, कोई भूल चूक रत्ती भर भी 19-20 भी ना हो जाए, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली अपने आप को प्रेजेंट करना है। लेकिन परफेक्ट दुनिया में कुछ है भी? इसकी तो जांच पड़ताल कर लो पहले। तुम जो एक्सप्रेस कर रहे हो वो थॉट है, अपनी अपने अंदर अपने दिमाग में उठने वाले थॉट को ही तुम वर्बल एक्सप्रेशन दे के सामने वाले को बता रहे हो। सामने वाले को अपनी थॉट को एक साउंड वेव के थ्रू, जिसे वॉइस बोलते हैं और वर्बल एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसके थ्रू लोगों को समझा रहे हो उस चीज को जो खुद अपने आप में लिमिटेड है। थॉट लिमिटेड है। जो कुछ भी दिख रहा है इस संसार में सब लिमिटेड है, बिकॉज इट इज जनरेटेड, इट इज बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ इम्परफेक्ट थिंग कॉल्ड माइंड। माइंड अपने आप में ही एक इम्परफेक्ट लिमिटेड फिनोमेना है, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें वो करता है और जनरेट करता है, करना यानी लिमिटेशन, इट्स नॉट बीइंग इटसेल्फ। वो सिर्फ कॉन्शियसनेस है जो परफेक्ट है, क्योंकि वो सभी कर्मों से, सभी टाइटल से, सभी अपीयरेंस से परे है। साक्षी भाव जिसे बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, उसी को इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वही कॉन्शियसनेस है जो साक्षी है सभी चीज़ों का, जो कर्म में इन्वॉल्व नहीं होता, जो उसके फल में भी इन्वॉल्व नहीं होता, बस बना हुआ है तुम्हारे भीतर का जो तुम्हारा जो स्वरूप है असली। तो अपने आप को खोजने के बाद फाइनली जो रियलाइज करते हो तुम अपनी, तुम्हारी जो असली स्वरूप को, उस स्वरूप को तुम इस समूचे सृष्टि का स्वरूप पाते हो। सभी चीजों का स्वरूप तुम एक ही पाते हो। वो जो तुम्हारा स्वरूप है वही पूरी सृष्टि का स्वरूप है। इस सृष्टि का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो तुम्हारा जो पॉइंट, वो एक ही होगा ना। बैरियर तो कोई है नहीं, डिविजन तो कोई है नहीं। डिविजन माइंड क्रिएटेड है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी एंड वर्सिटिलिटी है, और इसी से डिवीजन पैदा होता है। माइंड तो यहीं पे ऑपरेट करता है ना। तुम जैसे जैसे सहज होते जाते हो वैसे वैसे तुम शांत होते जाते हो भीतरी रूप से। पानी जैसे उबल रहा है, तुम जो गैस है, गैस ओवन या कोई भी जिसके ऊपर पानी उबल रहा है, उसको बंद कर दोगे, धीरे धीरे पानी सेटल होता जाएगा अपने आप में, वो सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे थॉट्स तुमको उबाल रहा है और तुम उबलते चले जा रहे हो, जैसे जैसे तुम इसके साथ सेटल डाउन होते जाओगे, तुम स्थिर होते जाओगे, तुम शांत होते जाओगे। आफ्टर अ पॉइंट तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे, शांति और तुम एक बन जाओगे। तुम शांत हो ऐसा नहीं है, तुम ही शांति हो, तुम शांति बन जाओगे, क्योंकि तुम ही नहीं बचोगे। जहाँ पे ईगो नहीं बचता वहाँ पे सिर्फ एक अपार एंडलेस सृष्टि बचती है। जब भी ईगो आ जाए सब कुछ गायब हो जाती है, धूमिल हो जाती है, तुम कटे बटे से रह जाते हो। तुम पूरी एग्जिस्टेंस के साथ अपने आप को एक पाते हो जब तुम नहीं होते, सिर्फ एग्जिस्टेंस होता है। जब तुम आ जाते हो तब एग्जिस्टेंस नहीं, सिर्फ तुम होता है। एग्जिस्टेंस को तो तुम भुला ही देते हो एक तरह से, जो कि रियल है। तुम अपने आप की एक भ्रांत, इल्यूसिव, कॉन्सेप्चुअल एक मैं को खड़ा कर देते हो, आगे कर देते हो। जरा अपने आप में जाके अपने आप के ऊपर
थोड़ा इवैल्यूएट करना कि कौन सा ये मैं है जिसकी इतनी बड़ी साम्राज्य तुम बनाते फिरते हो, जिसको इतना फैलाव देते हो, जिसको इतना बढ़ाते चले जाते हो, जिसको कोई अगर पिंच भी कर दे, जिसको थोड़ा सा अगर जिसके ऊपर अगर जरा सी भी आंच आ जाए तो तुम आग बबूले हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग हिल जाता है, मन करता है तुम पूरी दुनिया ही एक तरह से हिला डालोगे। ये कौन सा मैं है? क्या ये शारीरिक रूप से है? तो इस शारीरिक मैं को कौन जान रहा है कि ये एक मैं है? जो इस पूरी सृष्टि को जान रहा है वही इस शरीर को भी जान रहा है। इसके और डीपर लेवल पे जाओ, गहरे में उतरते जाओ। मन जो और ज्यादा पावरफुल, जो शरीर को चलाता है, टेम्पररी मन जिसे मैं बोलता हूँ, इंडिविजुअल माइंड। द रियल माइंड इज द यूनिवर्सल माइंड, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तुम्हारा जो इंडिविजुअल माइंड है, जिसके ऑर्डर से तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो शरीर है, वो काम करता है। मान के चलो तुम बैठे हुए हो, तुमको टीवी देखना है, मन एक इच्छा जताता है, एक डिजायर को स्ट्राइक करता है, स्टेयर अप करता है, तुमको ऑर्डर देता है, कमांड देता है, तुम उसी क्षण जाके टीवी ऑन कर देते हो, देखने लगते हो। गुलाम ही हो, शरीर एक गुलाम है मन का, तो मन और ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन इस मन को भी जानने वाला कौन है? मन क्या अपने आप को जान सकता है? थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शंस, ईगो, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, यही सब मन के टूल्स है जिसके थ्रू मन ऑपरेट करता है। क्या ये ही, इसके बाहर तो मन है ही नहीं। क्या ये सब अपने आप को जान सकता है? क्या इसमें वो कैपेसिटी है कि खुद को जाने? क्या थॉट्स अपने आप को जानता है? क्या फीलिंग्स अपने आप को जानता है? क्या परसेप्शन जो तुम्हारी जो धारणा बनती है, वो क्या अपने आप को जानता है? जो भी चीजें तुम मानसिक रूप में एक्सपीरियंस करते हो, वो क्या अपने आप को जानता है, या उसके पीछे बिहाइंड एवरीथिंग, जिसके सरफेस में सब कुछ फ्लोटेड हो रहा है, उसके पीछे कोई है, कुछ है जो जान रहा है। तो जो जान रहा है वो क्या है? कौन है नहीं, क्या है? कौन है मतलब तुम उसको एज एन इंडिविजुअल ढूंढना चाहते हो, व्यक्ति विशेष के रूप में ढूंढना चाहते हो। क्या है? उस लेवल पे जाके अपने आप को क्वेश्चनिंग करो। सिंपल होना, सहज होना, स्वाभाविक, नेचुरल होना, कोई मेहनत की बात नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है। जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा सहजता से, नेचुरल एक्सप्रेशन से दूर होते चले जाओगे। होना है नेचुरल। तुम जब चलते हो सड़कों पे, तो तुम क्या बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हो कि लोग ऐसा चलूंगा तो क्या बोलेंगे, वैसा हाथ हिलाऊंगा तो क्या बोलेंगे, ऐसे कदम रखूंगा तो क्या बोलेंगे, इस स्टाइल से चलूंगा तो नहीं नहीं नहीं, उस स्टाइल से चलता हूँ, नहीं बहुत तेज चलता हूँ, बहुत धीरे चलता हूँ, या मध्यम गति में चलता हूँ, अपने वॉकिंग स्पीड को ऐसे रखता हूँ। ये सब कॉन्शियस, बस चलते हो तुम ना, तुम सिर्फ चलते हो, तुम परवाह ही नहीं करते। एक एक डेली बेसिस, एक नॉर्मल एक्ट को लेके इसको इवैल्यूएट करो, इससे समझो। जब तुम सिंपली वॉक करने में, मान के चलो तुमको घर का दरवाजा बंद करना है, तुम घर के अंदर बैठे हो, तुमको सिर्फ जाके दरवाजा बंद करके वापस आना है, तुम बहुत सोच के जाते हो, क्या सोच विचार के साथ सिंपली जाते हो, दरवाजा बंद करके वापस आ जाते हो। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी के सभी काम सिंपलेस्ट वे में करना है, नेचुरल वे में करना है। इतना ओवरलोडेड क्यों हो जाते हैं हम लोग थॉट्स एंड इमोशंस से? इतना ओवरलोडेड ऑलरेडी है, वो लोड ले नहीं पा रहा है, वो उबल उबल के बाहर आ रहा है, और एक अननेचुरल मैनिफेस्टेशन हो रहा है उसके थ्रू, जो कि
पहले से ओवरलोडेड है और संभाल नहीं पा रहे हैं। अंदर में इतनी गड़बड़ी भरी हुई है अंदर। इतना ज़्यादा मेस्ड अप है जो इनर मैकेनिज्म है, जो इनर वर्ल्ड है तुम्हारा, इतना ज़्यादा टर्मोइलिक है, इतना ज़्यादा टर्ब्यूलेंट है वहाँ पे, तो वो उसको अब संभाल नहीं पा रहा है। हाँ, अगर इम्परफेक्ट अगर नहीं भी हुए, अगर मान लो कोई रिप्रेजेंट तुम दे रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तुम अगर परफेक्टली उसको ना भी कर पाओ तो क्या हर्ज है। सहज रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। प्रिपेयर्डनेस की क्या ज़रूरत है। तुम अपने घर वालों के साथ बात करते हो, प्रिपेयर होकर बात करते हो, नॉर्मली जैसे एक्ट करते हो वैसे भी एक्ट किया करो। आदमी गलती करता है, ये डेली एक्ट है, डेली बेसिस फिनोमेना है, रेगुलर फिनोमेना है। तो वहाँ पे भी अपने आप को वैसे रखो जैसे तुम रेगुलर बेसिस पे हो। जिंदगी को एक सहज स्वाभाविक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि सबसे आसान काम है। तो सबसे आसान काम को भी हम करने में चूक जाते हैं। तुम मैं एक बात बोलूँ, तुम आसान रहना सीख जाओ बस। जिंदगी के इतने प्रॉब्लम्स है, ये समस्या है, मैं इस सोच से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इन सब घटनाओं से, इन सब परेशानियों से मैं जूझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सी परेशानियाँ हैं लाइफ में, पता है मुझे। तुम उनका हल ढूंढना तो छोड़ दो, फिलहाल तो हल पोस्टपोन नहीं कर दो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम खुद हो। तुम अपने आप को सेटल डाउन करो, तुम अपने आप को शांत करो, शांत स्थिर करो। उसी स्थिरता से देखना कैसे मैजिकल वे में सोल्यूशन निकलता है। सोल्यूशन शायद है भी, तुम अपनी अस्थिरता के कारण सोल्यूशन को शायद ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। आंखों के सामने ही पड़ा होगा शायद, कौन जाने। अधिकतर टाइम में ऐसे ही होता है कि आंखों के बिल्कुल सामने सोल्यूशन पड़ा हुआ होता है, हम उसको ऐसे हाथ बढ़ा के ले भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाती ही नहीं है। हम अपनी प्री मेडिटेटिव सोच से ग्रस्त होते हैं। उस सोच के चलते हम हज़ारों चीज़ों का एक बवंडर बना लेते हैं। उस बवंडर में वो जो विजिबल सोल्यूशन है वो खो के रह जाता है। चीज़ों को नेचुरल वे में परसीव करना है, उसके थ्रू उस जो जैसा तुमने परसीव किया चीज़ों को वैसे उसको एक्ट भी करना है। नेचुरल वे में परसीव करना है और एक्ट करना है बस। जैसे जैसे जिंदगी होती है बस उसको बस होने दो। ये भ्रांत धारणा मत रखना कि तुम जिंदगी को चला रहे हो। तुम अपनी खून को यहाँ से मतलब दिल से दिमाग तक लेके नहीं जा सकते, या दिमाग से दिल तक खून को नहीं पहुंचा सकते। इतना सा काम भी तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम पैदा हुए थे क्या तुम्हारे हाथ में था, तुम मरोगे ये क्या तुम्हारे हाथ में। ये जब दोनों वाइटल इंसिडेंट तुम्हारे हाथ में नहीं, इसके बीच की जो घटना है जिसे जीवन कहते हैं, वो तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकता है। लाइफ इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ in its own due course. Let it happen the way it wants, the way it is meant to happen. बस होने दो इसको। तुम बिना टेंस्ड हुए इसको आराम से इसको लीड कर सकते हो, आराम से इसको हैंडल कर सकते हो, बिना टेंस्ड हुए। अपने खून ना जला के, अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाए बगैर तुम इसको आराम से, आसानी से, बड़ी लीलापूर्वक, प्लेफुली तुम इसको हैंडल कर सकते हो। तो वैसे ही हैंडल करो। माई थम्स अप फॉर यू, फॉर योर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। नेचुरल हो जाओ, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इवन प्रॉब्लम आएंगे भी तो तुम उसे प्लेफुली हैंडल करोगे, आसानी से, बड़े आसानी से हैंडल करोगे। प्रॉब्लम जिंदगी का ही एक पार्ट है, तुम उसको वैसे ही लोगे, खेल की तरह। So all the best, take care of yourself, may God bless, thank you.